वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हर बार की तरह जैसे वीकली स्टॉक्स में आप सभी के सामने लेकर आ रहा हूँ ना, हर वीक एक नया स्टॉक जहां पर मेरी बाइंग होती है, मैंने आपको प्रूफ भी दे रखे। तो आज भी एक वन ऑफ द बेस्ट पोजिशनल स्टॉक। ओके, नॉट आई एम नॉट सेइंग स्विंग, ओके, आई एम सेइंग पोजिशनल स्टॉक। ओके, तो वो पोजिशनल स्टॉक जिसके बारे में हम काफी डीपली में चर्चा करेंगे। फंडामेंटल्स क्या रहने वाले, टेक्निकल क्या रहने वाले, अपकमिंग डिविडेंड भी उसमें आने वाला है। और जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं ना, वो अभी हमें मोर देन 50% के डिस्काउंट पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अभी यहाँ से वीडियो छोड़कर मत जाना कि 50% के डिस्काउंट पे चल रहा है तो कोई खत्म ही स्टॉक होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो मतलब आपको भी लगेगा यस ये स्टॉक मुझसे मिस कैसे हो गया, इसमें मुझे एंट्री बनानी चाहिए। इवन प्रीवियस 3 वीक से, ओके, प्रीवियस 3 वीक से आप सभी के लिए मैं स्टॉक लेकर आ रहा हूँ। 3 स्टॉक लेकर आया, उन तीनों में मैंने आपको अपनी एंट्री बताई कि किस किस लेवल पर मेरी एंट्री है। ये मेरे ख्याल से चौथी वीडियो है, मे बी तीसरी या चौथी, वट एवर। ओके, क्योंकि मैंने लास्ट 2 वीक्स एगो मैंने 4 स्टॉक में एंट्री बनाई थी, तो मैंने दो, मे बी 2 या 3 बता दिया, तो एक यहाँ पर भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ। तो जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ ना, उसका नाम है साइंस। ओके, तो वो मैं आपको सबसे पहले फंडामेंटल्स, इवन मैं आपको पार्ट भी बता देता हूँ कि किस किस पार्ट में मैंने इसको बांटा हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पर फंडामेंटल करेंगे, ओके, देन आगे चल के हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इवन डिविडेंड के बारे में भी आपको बताऊंगा। एंड फंडामेंटल में ना आपको पीयर्स का भी थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले एक बार हम फंडामेंटल चेकआउट कर लेते हैं। वीडियो को लेंथी नहीं रखेंगे क्योंकि प्रीवियस वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो चुकी थी। साइंस लिमिटेड, जो कि मोर देन 55%, जिसका सीएमपी हमें 1304 का देखने को मिल रहा है। ओके, 1304। सबसे पहले हम आते हैं इसके अबाउट के सेक्शन में कि ये कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, जो साइंट है, ओके, ये इन्फोटेक एंटरप्राइजेस लिमिटेड, मतलब जो साइंट है ये टेक बेस्ड कंपनी, ओके, टेक बेस्ड कंपनी है। ओके, नाउ जिसका फोकस क्या रहता है, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड डेटा एनालिटिक्स एंड नेटवर्क्स एंड ऑपरेशंस। ठीक है, इन्फोटेक एंटरप्राइजेस लिमिटेड वाज एस्टेब्लिश्ड, जो मतलब जो ये कंपनी है ना साइंस लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1991 में हैदराबाद के अंदर। ठीक है, इतना हम इसका अबाउट का सेक्शन समझ चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये सेमी कंडक्टर में भी घुस चुकी है। मैं आपको रीड मोर पे क्लिक करके दिखाता हूँ, ये देखो। ओके, साइंस सेमी कंडक्टर इन मार्च 2025, समझ आ गया। मार्च 2025 में सेमी कंडक्टर में भी इसने अपना कदम रख दिया, तो वहां से भी इसको प्रॉफिट देखने को मिलेगा अपकमिंग क्वार्टर्स में। चलो, हाँ, क्वार्टर से याद आया, आपको अभी आगे क्वार्टर्स भी दिखाने हैं। तो सबसे पहले एक बार जो हमें स्क्रीन पर ओवरव्यू देखने को मिल रहा है ना, उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। मार्केट कैप आप देखोगे 14,477, मतलब 14.5 करोड़, 14,500 करोड़ का इसका क्या है, मार्केट कैप है। सीएमपी हमें पता चल गया 1304 का है। एंड हाई लो तो ठीक है, कोई बात नहीं। इंडस्ट्री का पी देखो, जो कि 35.1। कंपैरिजन अगर मैं इस स्टॉक के साथ करता हूँ तो कहीं ना कहीं काफी अच्छा खासा, जैसे कि मैंने आपको बोला मोर देन 50-55% के डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है स्टॉक का पी नीचे आएगा ही आएगा। तो डेफिनेटली ये स्टॉक हमें डिस्काउंट पर मिल रहा है। डिस्काउंट पर तो मिल रहा है, लेकिन 50% की गिरावट, क्या पता स्टॉक मतलब कुछ ज्यादा चीप तो नहीं हो गया, कुछ ज्यादा कमी तो नहीं है स्टॉक में, वो आगे मैं चर्चा करके आपको बताऊंगा। आरओई देखो, आरओई हमें 12%, आरओसी 16% का अपने को देखने को मिल रहा है, जो कि 16.5, 16.6। ओके, चलो, हाँ, वन थिंग इज मोर, जो आप यहाँ पर देखोगे ना, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.73, काफी अच्छा, काफी डिसेंट इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रहने वाला है। आप ना, मतलब आपको मैं एक नहीं दो होमवर्क दूंगा, आपको नीचे कमेंट में बताना है, ठीक है। पहला तो आप अपने हिसाब से कर लेना, जो प्राइस टू बुक वैल्यू है ना, जो कि 2.73 देखने को मिल रहा है, आप इनका कंपैरिजन ना, इन जो अब ऊपर अपने को कुछ स्टॉक्स देखने को मिल रहा है, और जो साइंट है वो 6 नंबर पे आ रहा है। ओके, इनके साथ एक बार इनका कंपैरिजन करना, किसका, बुक वैल्यू का, जो अभी मैंने आपको बताया। कंपैरिजन करके देखना, काफी अच्छा आपको समझ आ जाएगा। ओके, नाउ नीचे चलते हैं, नीचे यहाँ पर, ठीक है। ओके, चलो, अभी मुझे यहाँ पर आपको कुछ चीजें और दिखानी है। चार्ट के सेक्शन में आते हैं, यहाँ पर हम 3 साल का इसका चार्ट लगाते हैं एंड पी रेशियो पे क्लिक करके। अभी जो मुझे इसका एवरेज पी लास्ट 3 इयर्स का, ओके, लास्ट 3 इयर्स का कितना देखने को मिल रहा है, 26.8। और अभी क्या चल रहा है, इसके नीचे चल रहा है। ओके, सी 23.6, यानी डिसेंट एक मतलब
वैल्यूएबल प्राइस पर अपने को देखने को मिल रहा है, सेल में हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ये सेल कभी कब तक वैल्यूएबल है, जब हमें पता चल जाए कि यस ये स्टॉक काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब बाई करने लायक है। इवन मैं आपको बता दूं, हालांकि अभी मैंने आपको बताया नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये स्टॉक ना पोर्टफोलियो स्टॉक भी रहने वाला है। पोजिशनल के साथ साथ हम इसको पोर्टफोलियो में भी लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, 1 साल 2 साल के लिए। ओके, बट जो मेरे टारगेट्स रहते हैं 25 30 40 50% मिल जाए, दैट्स इट। इवन कम से कम मुझे 25% तो चाहिए रहेगा इस स्टॉक से, साइंस लिमिटेड। अब हम आ चुके पीयर के कंपैरिजन पे। नाउ जो आपके लिए काम रहने वाला वो क्या है, साइंस देखो, जिसका मार्केट कैप 14,500 करोड़ है। अब जस्ट आप ऊपर के 5 स्टॉक्स देख सकते हो। एफएलबी आप यहाँ पर देखोगे जो कि 27,000 ये 29,000 है। ओके, इसको आप अवॉइड कर दो, एल एन टेक्नोलॉजी जो कि काफी ज्यादा है। अगर ये 14,000 से 27 28 हजार भी जाता है, जो कि मार्केट कैप डबल हो जाता है, ओके डबल हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं स्टॉक का प्राइस कहाँ जाने वाला है। अच्छा चलो डबल ना सही, 14,000 से अगर ये 19,500, ओके 5,000 मार्केट कैप इसका और ऊपर जाता है, तो अब आपको मुझे कमेंट में ये बताना है कि इस स्टॉक का प्राइस क्या रहने वाला है। अगर ये 19,500, या फिर मैं आपको एग्जैक्टली 20 के ही पकड़ के बताता हूँ, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप अगर ये साइंट हिट करता है, तो इस स्टॉक का प्राइस क्या रहेगा वो आपको मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। नाउ इसमें एक और चीज आप देखोगे, जो साइंस लिमिटेड है, इसका स्लो डेप, मतलब जो इनके कर्ज है उसमें भी कमी हमें देखने को मिली है, लेकिन मार्जिन है वहां पर अपने को एक पॉइंट देखने को नहीं मिला। मैं आपको आगे बताता हूँ। पेयर्स भी हमने देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट काफी ज्यादा मैटर करता है, काफी ज्यादा। क्यों? क्योंकि इस स्टॉक को जो मेरा होल्ड करने का विचार है अगला 3 4 ज्यादा से ज्यादा 6 महीना, क्योंकि इसमें 2 क्वार्टरली रिजल्ट हमें देखने को मिल जाएगा। और इन्हीं अपकमिंग 2 क्वार्टरली रिजल्ट में मे बी पोटेंशियल इज वेरी हाई कि 25 to 30% का रिटर्न इजीली हमें देखने को मिल जाए। लेकिन ये बातें मैं आपके साथ टेक्निकल पर और काफी ज्यादा अच्छे से समझा सकता हूँ। चलो क्वार्टरली रिजल्ट एक बार चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, मैंने नोटबुक में भी नोट डाउन किया हुआ है कि जो दिसंबर 2024 जो है, ओके, यहाँ पर हमें 1926 का क्या देखने को मिल रहा है, सेल्स देखने को मिल रहा है कि इतना सेल 1926 करोड़ का मार्केट कंपनी ने किया हुआ है। लेकिन जो मार्च 2025 है ना, यहाँ पर हमें सेल में गिरावट कमी देखने को मिली है। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊं ना, तो जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमें देखने को मिला है वो मार्च 2025 में ही देखने को मिला है। मैं आपको आगे समझाता हूँ कैसे। तो नीचे आप देखोगे एक्सपेंसेस भी है, ठीक है, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम देखेंगे 278 298, कहीं ना कहीं ज्यादा है। हालांकि यहाँ पर सेल्स कम है, ओके यहाँ पर सेल्स कम है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें ज्यादा देखने को मिला है। क्यों? यू नो भाई, ड्यू टू दिस, ओके, क्योंकि दिसंबर 2024 में 14% का मार्जिन था, एंड मार्च 2025 में 16% का मार्जिन है, इसी वजह से। और इसका एक और जो सबसे बड़ा रीजन रहने वाला है अदर इनकम, जहां पर इस स्टॉक को नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा, लेकिन जो मार्च 2025 है यहाँ पर इसको प्रॉफिट देखने को मिला। तो यही रीजन है, यहाँ पर इसको इतना सेल करने के बाद भी 174 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला, एंड यहाँ पर 252। समझ आ गया? टैक्स यहाँ पर आफ्टर टैक्स 26%। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है। हालांकि यहाँ पर सेल्स ज्यादा था, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पर कम है, ओके। और मार्च 2025 देखोगे तो प्रॉफिट अपने को यहाँ पर ज्यादा देखने को मिला है। तभी कहीं ना कहीं स्टॉक क्या हो चुका है, साइडवेज जोन में जा चुका है। अदरवाइज स्टॉक और भी ज्यादा नीचे गिरना शुरू कर देता, रिजल्ट अच्छा नहीं आता। तो आप यहाँ पर ईपीएस भी देख सकते हो, तो ईपीएस में भी ग्रोथ हमें देखने को मिला है, अगर मैं प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करता हूँ तो। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन पे चलते हैं। तो ठीक है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस, जैसा कि मैंने आपको बोला, ये पोर्टफोलियो स्टॉक भी रहने वाला है। क्यों? क्योंकि हमेशा, इवन मैं आपको ना इससे बड़ा रीजन भी दूंगा, मार्च 2014 में देखो 2200 करोड़, 2700, 3000, 3500, 3900, 4600 करोड़ की बात कर रहा हूँ मैं, ओके 4600। ड्यू टू कोविड गिरावट देखने को मिला, ओके धीरे धीरे ये फिर से ट्रैक पर आना शुरू हुआ, 41, 45, 6000, 7100, 7300। तो क्या आपको मतलब ऐसा नहीं लगता है कि मार्च 2026 में, ओके मार्च 2026 में 7300 से ज्यादा हमें सेल्स देखने को मिले, प्रॉफिट हमें ज्यादा देखने को मिले? यस, पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई, ऐसा ही होने की संभावना है, ओके।
तो यस एक मतलब मैं इसका पास्ट रिकॉर्ड देखता हूँ तो कहीं ना कहीं स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ये भी एक रीजन है कि इस स्टॉक को हमें होल्ड करना चाहिए। लेकिन मार्केट गिर रहा है, गिरने के पीछे का रीजन क्या, हमने देखा तो काफी चीजें हमने अच्छी देखी, लेकिन गिरने के पीछे का रीजन क्या हो सकता है, तो वो हम देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में कमी। ओके, मार्जिन में यहाँ पर क्या देखने को मिला है, गिरावट देखने को मिला है। जहां पर हमने 2% का मार्जिन में पॉजिटिविटी देखी वो क्वार्टरली था, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ईयरली बेस्ड 3% का हमें नेगेटिव ओपीएम देखने को मिला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है प्रॉफिट कम आया है। इवन एपीएस भी, अर्निंग पर शेयर, वो भी गिरता हुआ दिखा है, और डिविडेंड पे आउट भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा, हाँ डिविडेंड, ओके आपको मैं टेक्निकल पर डिविडेंड का भी एक स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा जो कि मे बी यूट्यूब पर अभी तक आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा। ओके चलो, इतना हमें समझ आ गया। बैलेंस शीट वगैरह देख लेना, हालांकि ठीक है नॉर्मल है, रिजर्व वगैरह सब कुछ है, एंड बोरिंग्स भी ओके नॉर्मल, ओके डन। नाउ जो मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। मैं आपको देखो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था प्रीवियस वीडियो में, इवन अभी 3-4 मिनट पहले भी बोला था, क्यों मैं इसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस करता हूँ। क्योंकि देखो प्रोमोटर्स के पास, ये देखो अगर कोई दूसरा पर्सन होगा ना उसको लगेगा सिर्फ प्रोमोटर के पास 23% होल्डिंग है, लेकिन यस ये मेरे लिए पॉजिटिव साइन है कि ठीक है प्रोमोटर्स के पास कम होल्डिंग है, मेरे ख्याल से और कम हो जाए, लेकिन ये कम होकर कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए। ओके, पब्लिक के पास नहीं जाना चाहिए, जाए तो डीआईएस के पास जाए या फिर एफआईएस के पास जाए। तो यहाँ पर आप देखोगे एफआईएस के पास कितनी होल्डिंग है, 23%, हालांकि पहले कम थी 28, सॉरी पहले ज्यादा थी 28, तो इन्होंने बेचा, तो ये हो गया एक नेगेटिव साइन। लेकिन बेचा किसको ये भी तो पता चले, डीआईएस को, डीआईएस मतलब अपना इंडियन डोमेस्टिक, ये हो गया फॉरेन, ये हो गया डोमेस्टिक अपने इंडियंस को। तो यहाँ पर आप देखोगे 30 से कहां जा चुका है, 34% जा चुका है। तो जो ये होल्डिंग थी वो यहाँ आ चुकी है, जो ये होल्डिंग है वो यहाँ आ चुकी है, ये बढ़ गई, ये कम हो गई। तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव साइन रहने वाला है कि मोस्ट 100% शेयर होल्डिंग में केवल 20%, ओके 20 क्या मैं 80% यहाँ पर बोलूंगा, 18% होल्डिंग सिर्फ पब्लिक के पास है, एंड 82% किसके पास है, बड़े प्लेयर्स के पास। आप समझो 100 रुपए में जो 82 रुपीज है वो बड़े प्लेयर्स का रिस्क है। तो मुझे नहीं लगता कि स्टॉक को और नीचे जाना चाहिए, लेकिन अगर जाता तो मैं आपको नीचे के भी लेवल्स बताऊंगा। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा रीजन रहता है, एक थम्स अप है कि क्यों इस स्टॉक में हमें बाई करना चाहिए। समझ आ गया। अब हम चलते हैं टेक्निकल पर, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो चुकी है आई थिंक। ओके चलो साइंट चेकआउट करते हैं, साइंट लिमिटेड। नाउ यहां पर देखो, सबसे पहले हम इसको एक बार टॉप से मेजर करते हैं। ओके टॉप से हमने मेजर किया, कितने परसेंट का अपने को फॉल देखने को मिल रहा है, तो 55% का अपने को यहाँ पर फॉल देखने को मिल रहा है, मोर देन 50%, जो कि कम नहीं होता है किसी भी स्टॉक के लिए। एंड ओके ठीक है, काफी अच्छा स्टॉक रहने वाला है, किसी भी स्टॉक का मुझे यूज नहीं करना चाहिए था। अभी आपको एक गैप देखने को मिल रहा है, एक गैप पेंडिंग है, मैं इस गैप की बात कर रहा हूँ। ओके इस गैप की मैं बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि ये गैप फिल होना चाहिए, यस डेफिनेटली ये गैप जो पेंडिंग है इसको फिल करना चाहिए। अब आप देखोगे ना, अब आप यहाँ पर देखोगे स्टॉक अगर नीचे जाता ना, ये जो मेजर अपने को सपोर्ट देखने को मिल रहा है, मैं आपको प्रीवियस चार्ट पे दिखाता हूँ, ठीक है, ये जो अपने को मेजर सपोर्ट देखने को मिल रहा है, अगर इसको नीचे जाना होता तो ये चला जाता, गया ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट दिया, यहाँ पर भी रिटेलर्स को बुलाया कि इसके नीचे सेल करो, मैं नीचे जा रहा हूँ, बट ऐसा एक्चुअल में हुआ नहीं, ये आ गया ऊपर। तो मतलब यहाँ पर इसका एक सपोर्ट है, मार्केट को आना होगा तो यहाँ तक और आ सकता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगेन जो मेरे टारगेट्स रहने वाले वो है ये गैप फिल। लेकिन मैं यहाँ पर एंट्री किस बेस पर कर रहा हूँ, फंडामेंटल्स के बेस पर। मैं यहाँ पर एंट्री क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे मिल रहा है एक अच्छे खासे डिस्काउंट पर। ओके एक अच्छे खासे डिस्काउंट पर, जहां पर रिस्क क्या हो जाता है, काफी कम हो जाता है। एंड ऐसे स्टॉक में अपने को एंट्री करना चाहिए, ना कि उस स्टॉक में जो जो टीवी पर या फिर मोबाइल में या फिर इन्फ्लुएंसर आपको कोई बता रहा है वहां पर चर्चे में। ऐसे स्टॉक में अपने को निवेश ना करके अपना दिमाग लगाकर, ओके अगेन ये भी आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चर्चे में, ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है। और रही बात इस स्टॉक में मैंने अपनी बाइंग साइड पोजीशन बनाई है कि नहीं बनाई है, तो वो भी आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। चाहता तो ये मैं आपको शुरू में भी शेयर कर सकता था, लेकिन ये उन्हीं लोगों को पता चलना चाहिए जो सीरियस है। चलो हमें पता चल गया कि अपकमिंग इसके टारगेट क्या हो सकते हैं, अगेन
कैप फिल अगर करता है तो 30% का टारगेट हमें देखने को मिल रहा है, 30-31% का, जो कि 1700 का इसका एक PSY लेवल हमें देखने को मिल रहा है। जाना चाहे तो ये इससे और भी ऊपर जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड कर रहा हूँ। 30% का अगर मुझे टीपी देखने को मिलता है देन आई विल बुक, एंड जो भी अपडेट्स होते हैं वो मैं आपको आगे देता रहूंगा। इसी के साथ साथ अपने को एक डिविडेंड भी मिलेगा। अभी एक मैंने डिविडेंड का मतलब एक पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश की, तो वो मैं आपको बताना पसंद करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो अपकमिंग डिविडेंड है वो आने वाला है 4 जुलाई। ओके, सी पेमेंट हमें कब मिल जाएगी? 15 अगस्त, जो कि इंडिपेंडेंस डे रहने वाला है, उस दिन पैसा आएगा, उस दिन पार्टी करना। ओके, 14 रुपीज, जितना आपके पास शेयर है, 100 शेयर है, तो आप हिसाब लगा सकते हो आपके पास यहाँ पर कितना रुपए आने वाला है। ओके, तो ठीक है, नाउ जो मैंने यहाँ पर पैटर्न ऑब्जर्व किया ना, वो मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि डिविडेंड वाले दिन, अगेन डिविडेंड वाले दिन यहाँ पर जो मार्केट है वो कौन सा कैंडल फॉर्म कर सकता है? क्या उस दिन हमें नेगेटिविटी, क्या उस दिन मार्केट नीचे चला जाएगा या फिर ऊपर जाएगा? बेस्ड ऑन माय एनालिसिस, मार्केट को इस दिन 4 जुलाई को एक ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए। एंड 4 जुलाई को आप क्या कर सकते हो? 4 जुलाई को आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ओके, इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो। कहां पर? अपसाइड के लिए। अभी मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों। मैंने एक मिनट, लेट मी चेक माई नोटबुक। 21, ओके, 21 इस 21, एक मिनट, लेट मी चेक। यस, हाँ, अब आप यहाँ पर चेक करोगे ना, मैं आफ्टर कोविड देख रहा हूँ 2022 में, 20 में, 2020 में कोविड था, तो उसको अवॉइड करके 2021 से यहाँ पर आप देखोगे जून 21 में हमें कौन सा कैंडल देखने को मिल रहा है? रेड कैंडल हमें देखने को मिल रहा है। ओके, आप अगेन यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो कौन सा कैंडल हमें देखने को मिल रहा है? रेड कैंडल हमें देखने को मिल रहा है। आगे आप देखोगे तो यहाँ पर हमें ग्रीन कैंडल, प्लीज यार ध्यान से। ओके, आपको कौन सा कैंडल देखने को मिल रहा है? ग्रीन कैंडल, रेड ग्रीन। अगेन आप चेक करोगे तो ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिलेगा, अगेन ग्रीन हमें देखने को मिला, दैट मीन्स रेड, ओके, ग्रीन। नेक्स्ट आप चेक करोगे तो यही पैटर्न, ओके, यही पैटर्न हमें फिर से फॉलो होता हुआ देखने को मिल रहा है। सी, कौन सा देखने को मिल रहा है? हमें रेड कैंडल देखने को मिला। अगेन आप यहाँ पर चेकआउट करिए, कौन सा कैंडल है? ग्रीन कैंडल है। काफी अच्छी खासी बुलिश ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर फिर से चेक करोगे तो ग्रीन कैंडल हमें, ये वाली ग्रीन कैंडल, बुलिश ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ? फिर से रेड एंड 2 ग्रीन कैंडल हमें देखने को आइए। अब आप मुझे ये बताओ, नेक्स्ट डिविडेंड पर कौन से कलर की कैंडल या फिर मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है? डेफिनेटली आप समझ चुके हो कि रेड कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, एंड रेड कैंडल ही फॉर्म हुई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ओके, सी, रेड कैंडल फॉर्म हुई है। नाउ अब बताओ, ग्रीन कैंडल फॉर्म होनी चाहिए ना? तो यहाँ पर आप देखोगे ग्रीन कैंडल फॉर्म होते ही हमें नजर आई है काफी अच्छी खासी बुलिश ग्रीन कैंडल। तो अब जो अपकमिंग डिविडेंड है, आप बताओ कौन सा कैंडल फॉर्म होना चाहिए? यस, डेफिनेटली यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होना चाहिए। ओके, डेफिनेटली यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होना चाहिए। तो इस बेस पर या फिर 4 जुलाई को हम यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड भी कर सकते हैं फॉर बाइंग साइड, फॉर अपसाइड। ठीक है, आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। हालांकि यहाँ पर मेरा इंट्राडे को कोई पर्पज नहीं था, जस्ट एक ऑब्जर्वेशन जो मैंने ऑब्जर्व की थी वो आप सभी के साथ शेयर करना था, जो मैंने कर दिया। नाउ कंक्लूजन पर आता हूँ कि कंक्लूजन क्या क्या रहने वाला है। आपने मेरी पोजीशन देख ली कि किस लेवल पर मैंने बाई कर रखा है। तो चाहो तो, अगेन मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, इवन मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा कि आप सेबी रजिस्टर जो भी पर्सन है उससे आप कांटेक्ट करिए, या फिर आप अपने ब्रोकर के साथ कनेक्ट होकर पूछिए कि मुझे यहाँ पर पोजीशन बनानी कि नहीं बनानी। नहीं, कोई मतलब नहीं बनता। आपको अपना दिल दिमाग बुद्धि लगाने की जरूरत है कि आपको यहाँ पर जो आपने पैसा कमाया है वो लगाना है कि नहीं लगाना है। ओके, दूसरों से मत पूछने जाओ, आप अपना ध्यान रखो, आप अपने हिसाब से यहाँ पर एंट्री ले सकते हो रिस्क को मेंटेन करते हुए। ध्यान रहे, यहाँ पर मैंने आपको एसएल नहीं बताया क्योंकि फंडामेंटल, बेस्ड ऑन फंडामेंटल यहाँ पर मेरा एसएल रहने वाला है। इवन अगर मैंने एंट्री ली है तो अगर मैं कहीं एग्जिट करता हूँ तो वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, अगर कहीं पर एवरेज करता हूँ तो वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बस लिंक में बने रहना, टच में बने रहना। कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलो, अगर इसके अलावा आपके पास किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी होती है, किसी अदर टॉपिक पर, किसी अदर स्टॉक पर आपको एनालिसिस चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट करना, आई विल सॉल्व। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आप अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मिस मत करना इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।